हम सब पढ़ रहे थे तरलों के यांत्रिक गुण। क्या पढ़ रहे थे? तरलों के यांत्रिक गुण। उसमें अगला है धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह उसमें लिखो पहले धारा रेखी प्रवाह उसमें लिखो जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल का प्रत्येक कण उसी वेग और पथ के अनुदिश गति करता है। उसी वेग और पथ के अनुदिश गति करता है जिसमें उसके पहले कण गुजर चुके हैं। तरल के इस प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। एक भाषा लिख लेना अथवा करके। अथवा द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का कण के मार्ग का अनुसरण करता है। धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक, तो क्या है जी? द्रव का ऐसा प्रवाह इसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग करता है, अनुसरण करता है, फॉलो करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखो जरा समझो, मान ली कोई तरल या द्रव है, ऐसे ठीक। एक तरल या द्रव, मान लो कोई पाइप है। क्या है? कोई पाइप है, कुछ भी हो, हमसे क्या लेना देना। चलो, इस पाइप में से यह तरल क्या हो रहा था? प्रवाहित हो रहा था। ठीक, ये बताओ, मान लो किसी पाइप में जो पानी बह रहा है, तुम लोग केयर करते होगे। मान लो समरसेबल पाइप लगा दिया गया। अब जो पानी यहां से गुजरेगा, जो पानी का प्रत्येक लेयर होगा,
वह क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर, मान लो द्रव का ये वाला कण आगे जा रहा है, ये कोई कण है, इस पथ पर कोई कण चल रहा है, ये कण है, ये क्या है, द्रव का कण है इस पथ पर। तो जिस पथ पर ये वाला कण, मान लो वाला कोई कण है, जिस पथ पर ये वाला कण आगे गया हुआ उसके पीछे वाले प्रत्येक कण उसी पथ पर या उसी पथ का अनुसरण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा रेखी प्रवाह। मान लो वाला कण है यहाँ पर, तो ये वाला कण जिस पथ पर चल रहा है उसके पीछे वाले कण भी उसी पथ का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, इन्हें उल्टा ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान लो वहां यहाँ जो कण है, यहाँ वाला कण जो ये कण जो आ रहा था यहाँ पहुंच चुका है, ऐसे आ रहा था, इसके पीछे वाले कण भी इसी रास्ते से होकर जाएंगे। ये वाला जो कण यहाँ पहुंच चुका है, अगर उसके पीछे वाले सभी कण इसी रास्ते से होकर जाए तो द्रव के इस प्रवाह हम लोग क्या बोलेंगे, धारेखी प्रवाह बोलेंगे। ऐसा कब होगा, मान लो कोई पाइप आराम से रखी गई है, उसमें पानी का फ्लो हो रहा है, तो द्रव के जितने भी कण आगे चल रहे हैं पीछे वाले कण भी उसी मार्ग करेंगे, अनुसरण करेंगे। इस प्रकार प्रवाह हम लोग कहते हैं धारेखी प्रवाह। तो जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल का प्रत्येक कण उसी बेग से, जिस बेग से कण जा रहा था उसी बेग से इसके पीछे वाला कण क्या करेगा, गति करे, और उसी पथ का, उसी मार्ग का, जिस मार्ग पर एक कण जा रहा था उसी मार्ग पर ये भी कण क्या हो रहे हैं, गति करें, अनुदिश गति करता है, जिसमें उसके पहले कण क्या हो चुके हैं, मान लो ये वाला कण गुजर चुका है और उसके पीछे वाले कण भी क्या होते हैं, इसी पथ का अनुसरण करते हैं। तो द्रव किस प्रवाह हम लोग क्या बोलते हैं, धारेखी प्रवाह कहते हैं। यह फिजिक्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण का, तो आगे वाले कण कौन है, मान लो ये वाला आगे, ये वाला क्या है, पीछे है, तो जो पीछे वाले कण है अपने आगे वाले कण क्या करते हैं, ये तुम लोग देखे होगे, अगर एक चींटी आगे की चल रही है उसके क्या होती है, उसके पीछे चींटियां क्या होती हैं, चलती रहती है। तो वही चीज है, अगर एक चींटी आगे चल रही है उसके पीछे सभी चींटियां क्या हो रही हैं, चल रही है। उसी प्रकार से ये वाला द्रव कण जिस पथ पर गया हुआ है उसके पीछे आने वाले सभी कण उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर चल रहे होते हैं, उसी वेग से चल रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धारेखी प्रवाह। लेकिन मान लो कोई पाइप है, वो पाइप रास्ते पर मान लो फैलाई गई है, पानी खेत में जा रहा है, अब वही पाइप कहीं दब जाए, ठीक, अब बताओ क्या पानी का प्रवाह धारेखी होगा, नहीं होगा। ये पानी क्या हो जाएगा, इसका वेग उल्टा सीधा हो जाएगा, उल्टा सीधा, जो यहाँ कण था वो कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर, जो कण यहाँ था वो कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर, यानी पानी प्रवाह जो हो जाएगा उल्टा सीधा हो जाएगा, नियत नहीं रहेगा। इस प्रवाह हम लोग बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको उतारो फटाक से, बताओ चीज को, हाथ चित्र बनाओ, यह है धारेखी प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह, देखो समझो थोड़ा, यह देखो जो नदियां हैं, क्या नदियां हैं, समुद्र हैं, उनका जो पानी होता है ना, लेयर बाय लेयर क्या होता है, उसमें तुमको दिखता नहीं, बहुत सारी परतें होती, क्या होती हैं, एक परत दूसरे परत के ऊपर क्या होती है, फिसल करके चलती है, लेयर बाय लेयर। और मान लो एक लेयर है, बहुत ध्यान समझो, एक समुद्र के एक पानी का लेयर है, उसमें बहुत सारी परतें होंगी। मान लो पानी की कोई लेयर है, ये वाला, बताओ, तो जिस मान लो कोई पानी का कण है, जिस मार्ग पर ये वाला कण चल रहा है उसके पीछे वाले कण भी क्या हो जाए, चले, और उसी वेग से गति करें। जिस वेग से ये वाला कण यहां से गुजरा हुआ है उसके पीछे वाले सभी कण क्या हो, उसी वेग से चले, आगे बढ़े, और उनका वेग नियत हो, साथ साथ वो उसी पथ का अनुसरण कर रहे हो। इस प्रकार पथ को, इस प्रकार धारक हम लोग क्या बोलेंगे, धारेखी प्रवाह बोलेंगे। बात समझ में आई, बनाओ डायग्राम, उसे लिखो, धारेखी प्रवाह की विशेषताएं, अरे डालो, धारा रेखीय, धारा रेखी प्रवाह की विशेषताएं, धारा रेखी प्रवाह की विशेषताएं, उसमें लिखो, धारा रेखी प्रवाह की विशेषताएं निम्नवत हैं।
धारा रेखी प्रवाह की विशेषताएं। विशेषताएं निम्नवत हैं। देखो क्या समझो, अगर कोई तरल, क्या समझे सर, अगर कोई तरल धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो तरल के किसी बिंदु पर खींची गई, मान लो कोई स्पर्शी है, उस बिंदु पर तरल के वेग को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। मान लो, देखो पहले लिखो बताते हैं, ठीक। धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी प्रवाह में तरल के किसी बिंदु पर तरल के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, स्पर्शी उस बिंदु पर तरल के वेग को, तरल के वेग को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। देखो समझो, पहला पॉइंट मैंने लिखा, धारा रेखी प्रवाह में तरल के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर तरल के वेग को प्रदर्शित करती है। तरल के वेग कितने जाती है, मान लो मैं एक चित्र बनाता हूं, डायग्राम। मान लो कोई तरल है, किसी तरल का को मान लो कोई एक प्रवाह है, ऐसे इसके प्रत्येक कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए, ठीक। और इस बिंदु पर मान लो मैंने इस पॉइंट पर कोई स्पर्शी खींच दिया। स्पर्शी होता क्या है, उस बिंदु को टच करते कोई रेखा खींच दिया। तो इस बिंदु पर तुमने जो रेखा खींचा है ना, ये क्या बताएगा, इस तरल के प्रवाह के वेग को क्या बताएगा जी, वेग को। इस तरल के प्रवाह के वेग किधर है, इधर है। मान लो तुमने यहां पर स्पर्शी खींच दिया, ये क्या बताएगा, यहां पर तरल के प्रवाह के वेग को। यहां खींच दिया, बताएगा यहां पर तरल के प्रवाह के वेग को। तो तरल के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर तरल के क्या बताएगा, वेग को इंडिकेट करता है। भाषा में आया ना, जब पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 2, दो धारा रेखाएं, दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी दो धारा रेखाएं दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें लिखो, क्योंकि कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्शी दो दिशा को प्रदर्शित करती है। जो संभव नहीं है, देखो समझो, दो धारा रेखाएं हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या हो गई, खींची गई स्पर्शी जो होगी
दो दिशा को प्रदर्शित करती जो संभव नहीं है। कि तुम मान लो, ऐसे समझो, दो तार है, दो तार को मैंने बीच से काट दिया। मान लो कोई तार था, उस तार को मैंने काट दिया और कटे हुए पोर्शन मैंने क्या किया, फटा दिया। नहीं समझे? दो तार था, तारों को मैंने कहीं मान लो बीच से छीन दिया, काट दिया, और कटे हुए जहां पर काटा गया था उसको मैं फटा दिया। अब बताओ करंट आगे फ्लो करेगी? कभी नहीं फ्लो करेगी, वहां पर शॉर्ट होगा। क्या होगा? शॉर्ट होगा। उसी प्रकार से अगर दो धार रेखाएं मान लो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करने लगी, ये धार रेखाएं है, जो धार रेखाएं है ये जा रही थी, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु पर स्पर्शी की दो दिशा होगी, यानी उसके बेग की दो दिशा होगी। एक बेग होगा, एक बेग इस स्पर्शी पर, दूसरा बेग इस स्पर्शी पर। ठीक, यहां पर बेग की दो दिशा होगी, वो संभव नहीं है। कैसे? हम कहें कि एक व्यक्ति है, वो 8 बजे टाइम ही करेक्ट 8 बजे जाए पूर्व की ओर, करेक्ट 8 बजे जाए उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, संभव है? केवल एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति करेक्ट 8 बजे जाए पूर्व की ओर और एक ही व्यक्ति करेक्ट 8 बजे जाए पश्चिम की ओर, संभव है? संभव नहीं, असंभव है। तो उसको दो दिशा में जाना होगा, तो उसके शरीर को दो भागों में काटना होगा, तब ले चलना होगा, इधर जब इधर जाएगा। ठीक, तो संभव नहीं है। यहां पर वही चीज बताया गया है। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो। किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर धारा रेखाएं जितनी पास पास होती हैं, जितनी पास पास होती हैं, उस बिंदु पर द्रव का वेग, तरल का वेग, ऐसे लिखो, उस बिंदु पर तरल का वेग, तरल का वेग उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। सही गलत है? बताओ, ये बात सही गलत है? कैसे जानते हो? हमारे घरों में जो समरसेबल लगे हैं, उससे जो पानी निकलेगा, उसका पानी का प्रेशर तेज होगा कि जो तुम लोग मान लो कोई गाड़ी साफ करने जाते हो ना, जब गाड़ी साफ करने जहां जाती है गाड़ी, क्या तुम लोग क्या बोलते हैं? गैराज बोलते, क्या बोलते हो? गैरेज जो बोलते हो। वहां गाड़ी साफ होने के लिए गई, अब बताओ वहां देखो एक क्या होता है, पीछे पाइप क्या होता है, मोटा होता है, जहां से पाइप पानी निकले वहां पाइप पानी पाइप क्या होता है, तब पतला होता है, जब प्रेशर होता है ना। वही क्या कर, देखो जरा, किसी बिंदु पर धार रेखाएं जितनी पास पास होंगी, मतलब एक कड़ी दना पास पास होंगे, तो पास पास मतलब ये है उस बिंदु पर सड़क का वेग क्या होता ना ही ज्यादा होगा। अगर धार रेखा एकदम सट के चल रही है, एकदम सट के चल रही है, ठीक, धार रेखा समझ रहे हो, एकदम सट के चल रही है, लेयर बाय जो लेयर है वो लेयर क्या नहीं है, एक लेयर दूसरे लेयर क्या चपकी हुई है। समझ लेना क्या है वहां पर, जो पानी का वेग क्या होने वाला है, बहुत ही तीव्र होने वाला है। या फायर वाले होते, मान लो कहीं आग लग गया, उनका पानी वेग क्या होता है जी, देखते जब मान लो कहीं आग बुझाने, कहीं आग लग गई तो जो आते हैं क्या आते हैं, फायर वाले आते हैं, उनके जो क्या होता है, जब पानी मारते हैं वहां क्या मारते हैं, प्रेशर से मारते हैं, तो आप पानी वेग क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। क्यों? धार रेखाएं सब क्या होती है, लेयर बाय लेयर कई संख्या गुजर रही होती है, तो वही बात होता है। हमारे गांव समाज सेवा चल रहा है, लाइट कम है, पानी गिरे, पासन गिर गया, तुल 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 वहीं गिर गया, तो चीज है। क्यों? वहां लेयर बाय लेयर क्या होती है, कम होती है, वहां लेयर क्या है, कम है, तो लेयर कम होती है तो इसलिए उसका वेग क्या है, कम है, और लेयर क्या है, ज्यादा है, तो वेग क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज है यार, बस में आई। कितने पॉइंट हुए? 3। तो पॉइंट और लिख लो, लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। धारा की प्रवाह में किसी कण के पथ को
धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी प्रवाह में किसी कण के पथ को, किसी कण के पथ को धारा रेखा कहते हैं। धारा रेखा कहते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, फिर समझा देते हैं इसको। ठीक, धारा रेखी प्रवाह में, इसे लिखो, इस प्रवाह में, इस प्रवाह में, इस प्रवाह में द्रव का व्यवस्थित, द्रव का व्यवस्थित और नियमित रूप से प्रवाह होता है, और नियमित रूप से प्रवाह होता है। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या है जी? इस प्रवाह में द्रव का व्यवस्थित और नियमित रूप से प्रवाह होगा। कोई पाइप खेत में बिछाई गई है, उसमें पानी आराम से मोटर द्वारा क्या हो रहा है? चल रहा है। तो जितने भी कण उसमें होंगे, जितने भी द्रव की लेयर बन रही होगी, एक लेयर के जो मान लो ए वाला कण आगे जो चल रहा है, उसके पीछे जितने कण आ रहे हैं उसी स्पीड से और व्यवस्थित ढंग से, इन्हें जो कण इस मार्ग से जा रहा था, ये वाला कण हेया से उठा, हेया फिर चलने लगा, नहीं, इसी मार्ग पर आते हुए जो पीछे वाले कण थे उसी मार्ग पर चलते रहेंगे। पापा तक कोई आ गया, लड़के होते हैं क्या करते हैं, कोई चल रहा देख लिया, पाइप बिछी हुई है, ला रख दी, उसी पैर रख दी है, तो हो गया। तो नागिन नाच करे, तब उसी हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्लो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्लो बोलेंगे। चलो फिर आशीर्वाद करते हैं, चलो उसको धारो, उसको आगे लिखो। अगला विक्षुब्ध प्रवाह, क्या जी? विक्षुब्ध प्रवाह। पहले लिखो, जब तरल का प्रवाह, जब किसी तरल का प्रवाह, जब किसी तरल का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से, उसके क्रांतिक वेग से अधिक, जब किसी तरल का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो प्रवाह धारा रेखीय ना होकर, तो प्रवाह धारा रेखीय, तो प्रवाह धारा रेखी ना होकर, धारा रेखी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी या लहरदार, लहरदार हो जाती है। तो तरल के इस प्रवाह को, तरल के इस प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक, तो जब किसी तरल का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो प्रवाह क्या होता है? धारा रेखी ना होकर क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी या लहरदार हो जाती है, जिसको हम लोग कहते क्या हैं? इस प्रवाह को हम लोग कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। तो लोग कभी कभार केयर किए होंगे, जब किसी पाइप में पानी बहुत स्पीड से बहता है तो पाइप भी क्या होती है? लहरदार एकदम होती है जी। केयर करती होगे, कोई पतली पाइप है, उस पतली पाइप में पानी बहुत वेग से जाएगा ना, तो पाइप भी क्या होती है? पाइप में भी लहर बनने लगती है। ठीक, अब समझो होता क्या है। विक्षुब्ध प्रवाह को हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं, तुम लोग सुनो, भंवर धारा प्रवाह। क्या? भंवर धारा है।
ये बड़ी खतरनाक धाराएं होती है। देखो होता क्या है, मान लो कोई नदी है, कोई नदी है, अब नदी में मान लो कहीं पुल है, क्या जी, पुल, एक पुल बना हुआ है, मान लो, बोलो फांद रहो, ये पुल है, मोटे मोटे क्या है, पुल है, पिलर क्या जी, ये पिलर है, ठीक। अब बताओ जो पानी, मान लो पुल था, इधर से पानी आ रहा है, चालू मान लो, जैसे पानी आ रहा है, इधर से पानी स्पीड से आ रहा है, जब पानी पिलर के पास पहुंचेगा, यहां तो बेग उसका वही रहेगा, जो पिलर के बगल से पानी आएगा उसका बेग क्या, स्पीड क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन जो पिलर के सामने वाले, इसके एकदम जस्ट पीछे वाले पानी आ रहे होंगे, पानी कहाँ आ रहे होंगे, तो उसका बेग क्या होगा, जैसे पानी पिलर के पास पहुंचेगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका स्पीड घट जाएगा। सही है, मतलब जो पानी इधर से आए, पिलर के सामने आ रहे होंगे, उसका स्पीड यहाँ पर क्या हो गया, घट गया। और इधर स्पीड क्या है, तेज है, इधर स्पीड तेज है, लेकिन यहाँ की स्पीड क्या हो गया, यहाँ स्पीड घट गया। और यहाँ स्पीड घटने से अब आगे भी बेग क्या हो गया, यहाँ पर घट गया। तो जो पानी ए वाला और ए वाला दोनों पानी मिल करके आगे जा क्या करते हैं, एक अलग प्रकार का क्या करते हैं, रास्ता बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। और वहां पर पानी क्या होता है ना, देखो गोलाई में, वहां पर पानी क्या होता है, गोलाई में जाकर अंदर क्या होता है, ठीक, साइक्लोन टाइप का बनाता है। तो वही क्या होता है, विक्षुब्ध प्रवाह होता है। वो जो प्रवाह होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर नदी में और किसी स्थान पर कोई गिर जाएगा, बच जाएगा, कि उस पर्टिकुलर उस एरिया में कोई गिरेगा तो क्या बचने वाला, वो घुमाते हुए कहाँ ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, और जब तक मार नहीं तब तक तुमको ऊपर लेकर आएगा नहीं। बड़ा खतरनाक प्रवाह होता है। तो वही चीज, आगे बेग कम है, इधर बेग क्या हो चुका है, कम, इधर बेग क्या है, दोनों साइड बेग ज्यादा हो चुका है। तो जो पानी इधर से आएंगे वो आगे तक क्या होंगे, लड़ेंगे, और लड़ के वहां क्या करेंगे, घूमने लगेंगे। ये होता है लहरदार, क्या है, लहरदार, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। अब बात समझ में आई, चित्र को बना लो, अच्छा आगे ना लो, धारा रेखी प्रवाह तब विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, अगवारी ना लो, धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक। तो धारा रेखी था विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, देखो समझो पहले, एक तरफ क्या लिखना, धारा रेखी प्रवाह, एक तरफ लिखो धारा रेखी प्रवाह, दूसरी तरफ लिखो विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह। तुम लोग नदियों में भी देखते होंगे, मान तुम्हारे घर के आसपास छोटी मोटी नदियां होंगी, क्या होता है, जहां पानी क्या होता है, घुमावदार, क्या जी, घुमावदार होता है, तो वहां भी एक क्रिया क्या होती है, बन जाती है। ठीक, आगे देखो समझो, तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, जो धारा रेखी प्रवाह होता है यह द्रव का व्यवस्थित, और क्या जी, यह द्रव का व्यवस्थित और नियमित रूप से प्रवाह होता है। देखो ध्यान से, अब लिखना मत, ई वाला प्रवाह, जिस पथ पर द्रव के प्रत्येक कण गति कर रहे हैं, उसी पथ पर पीछे वाले सभी कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो द्रव किस प्रवाह हम लोग क्या बोलते हैं, धारा रेखी प्रवाह। पता चला कि पानी आगे गया, आगे सही चल रहा था, कि कोई टाइम ऐसा कहने लगा, वहीं पर नागिन डांस करने लगा, ठीक, उस प्रवाह हम लोग क्या बोलेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह बोलेंगे। फिर आगे देख समझो, चलो
अगला, यह द्रव का अव्यवस्थित मतलब कोई नियमित उन्मित मार्ग होता नहीं, जो उन्हें मार्ग पर आया उससे क्या कर लगा, ढोने लगा। अव्यवस्थित और अनियमित रूप से क्या होता है, प्रवाह होता है, अनियमित रूप से प्रवाह होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह बोलेंगे। अगला, इस प्रवाह में द्रव का वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग से कम। अभी हम लोग पढ़े क्रांतिक वेग क्या होता है। इस प्रवाह में जो द्रव का वेग होता है, किस प्रवाह में, धारा की प्रवाह में, धारा रेखी प्रवाह में किसी द्रव का जो वेग होता है वह क्रांतिक वेग से क्या होता है जी, कम होता है। लेकिन विक्षुब्ध प्रवाह में जो द्रव का प्रवाह होता है क्रांतिक वेग से ज्यादा होता है। अगर किसी द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। ठीक। अगला, किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों के वेग की दिशा क्या होती है, नियत होती है। नियत मतलब क्या है, अगर ई वाला कण पूरब की ओर जा रहा है तो कन्फर्म है इसके पीछे इतने कण किस दिशा में जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ई वाला कण मान लो है जा रहा है, एक कंफर्म नहीं कि इधर जाएगा, क्या करा जी, सभी दिशाओं में घूमते हुए जाएगा। फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह बोलेंगे। तो वही चीज, किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों के वेग की संख्या होती, समय के साथ साथ हर बिंदु पर चेंज होती रहती है, हर बिंदु बदलती रहेगी, किसी बिंदु पर फिक्स नहीं होगी। यहाँ दिशा ऐसे ऊपर की ओर थी, यहाँ पूरी दिशा है ही हो गई, यहाँ दिशा है ही हो गई। ठीक, तो दिशा क्या होती रहेगी, हमेशा बदलती रहेगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह। आगे, इस प्रवाह में द्रव के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न, आराम से पानी चल रहा है, किसी नदी में आराम से चल रहा है। ठीक, मान लो वहां पर कोई अवरोध रुकावट नहीं है, पानी आराम से गति कर रहा है, तो इसमें कोई भंवर धाराएं नहीं उत्पन्न होगी। और पानी में कोई रुकावट आया या कोई हलचल हुआ तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या उत्पन्न होगा, भंवर धाराएं। अगला लिखो, अगला है रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड संख्या, पहले भाषा लिखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ऐसे लिखो, लिख लीजिए, किसी तरल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जड़त्वीय बल तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर श्यान बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले श्यान बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले श्यान बल के अनुपात को रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। इसे RE या RN से प्रदर्शित करते हैं। रेनॉल्ड संख्या किसी द्रव के प्रवाह को प्रकृति को प्रदर्शित करता है। उसमें लिखो, रेनॉल्ड संख्या किसी तरल या द्रव तरल के प्रवाह के प्रकृति को प्रदर्शित करता है।
तो रेनॉल्ड्स संख्या क्या होगी? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला द्विबल और प्रति एकांक पर क्षेत्रफल लगने वाला श्यान बल के अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स संख्या। ये फॉर्मूला होता है आर बराबर बीसी रो डी बटे एन। बीसी क्या है? द्रव का क्रांतिक वेग। एन क्या है? द्रव का श्यानता गुणांक। आगे से पढ़ोगे। रो क्या है? द्रव का घनत्व, उस द्रव का घनत्व। और डी क्या? केस नली का व्यास। अगर देखो इधर, अगर किसी तल का जो ऋणात्मक संख्या है वह 1000 से कम है, उसके प्रवाह हम लोग क्या बोलेंगे? धाररेखीय प्रवाह। और ऋणात्मक संख्या का मान 1000 और 2000 के बीच में है तो प्रवाह कैसी होगी? परिवर्तित प्रवाह होगी। और 2000 ज्यादा तो क्या होगी? विक्षुब्ध प्रवाह होगी। उतार लो, इसको